तो सब कोई बोल रहे थे सर मैथ का कॉन्सेप्ट बताइए, मैथ्स का कि ग्रुप डी और सब में मैथ्स आने वाला है, कैसे सॉल्व करेंगे मैथ्स। तो मैंने कहा चलो मैथ्स का आज बता देते हैं, पहले क्या करना है। देखो मैथ्स के लिए आपको, जिनका मैथ्स कमज़ोर है या जिसका मैथ्स में ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है, वो क्वेश्चन पढ़िए। मेरे से भी बहुत दिक्कत होता है कि मैं किसी चीज़ को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्चुअली उसके बारे में हमें पता रहना चाहिए। पहले इनपुट, मैथ में हमेशा याद रखिए, पहले इनपुट आपको हासिल करना है, ठीक है, फिर आपको प्रोसेस करके आउटपुट देना है। तो ये वाला याद रखना है, इनपुट, ठीक है, इनपुट लेना है, ठीक है, फिर प्रोसेस करना है, फिर आउटपुट देना है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है ये बताया जा रहा है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं ना, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैथ्स में क्या है। ये जिनका भी मैथ्स प्रॉब्लम है, आज के बाद मैथ्स फिर प्रॉब्लम नहीं होगा इस, ठीक है, अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बच्चे ने जो भी पीडीएफ मिला है मुझे, यहाँ पर चूज़ ऑप्शन में इन्होंने नहीं किया, यानी आंसर नहीं दिया। बट इन्होंने आंसर क्यों नहीं दिया है, ठीक है, बट मैं इनका देखा, ये हार्ड हार्ड क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिए, बट ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए। देखिए आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघालकर, मतलब एक ठोस गोला है इस तरह का मान लीजिए, ठीक है, इन पे इनपुट क्या क्या है। तो पहले हम लोग यहाँ इनपुट निकालेंगे, ठीक है, और फिर प्रोसेस करेंगे और फिर रिजल्ट हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट में दिया है कि चलो ये बड़ा है, तो हमको पता चल जाएगा कि ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 3 सेंटीमीटर है, ये पता चल गया। और इसे प्रोसेस, चलिए पहले हम लोग फिर जा कर के इसको तार बनाया गया। तो देखिए यहाँ पर मैंने तार बना दिया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। और फिर मुझे लगा कि लोगों को इस तरह का क्वेश्चन छोड़ा हुआ है तो मैं बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक तार है, तो तार की लंबाई क्या होगी, तो इस क्वेश्चन को समझना है कि, ठीक है। तो एक यहाँ इनपुट दे दिया कि क्या है, यहाँ पर इनपुट दिया है कि गोला, ठीक है, ये गोला हो गया। तो गोला का प्रोसेस किए कि यार गोला का क्या पूछा गया, पिघाल कर, जब गोला को पिघाला जाता है तो वॉल्यूम निकलता है, तो वो तो 4/3 पाई r³ हो जाता है। और इससे हमको r दिया हुआ है तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा करके, अरे एक सेकेंड, हाँ, इसको मिटा करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको मिटा करके हम लिख दे सकते हैं पाई 3, ठीक है, सेमी-मीटर। ये याद रखिएगा, यही यहाँ पर बहुत गड़बड़ी हुआ होगा, आई थिंक इसी के कारण छोड़ा, ये हो गया। क्या अभी हम काट सकते हैं, काटने का मैंने काट दीजिए, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको काट दिया गया, 3 था, ठीक है। अब ये भी 3 कट गया, तो अब यहाँ पर बचा 3×3 = 9, लेकिन क्या है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब देखिए बोला कि ये पिघाल कर एक क्या बनाया गया है, एक 4 mm मोटाई वाला एक तार बनाया गया। तो अब ये मोटाई बनाया गया, ये पिघाल कर 4 मोटाई वाला, तो देखिए 4 mm मोटाई वाला, तो ये तार जो है इसकी मोटाई कितनी है भाई साहब, 4 mm में। ये क्या हो गया, तो डायमीटर हो गया। इनपुट को लेना बहुत ज़रूरी है, और ये क्या है, में है, ये खतरनाक है। तो देखिए ये प्रोसेस, अभी देखिए प्रोसेस क्या है कि हमको r निकालना है, यानी 2 mm हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये निकालना है कि भाई साहब ये 2 mm है, इसको सेंटीमीटर में कैसे करेंगे, तो 10 से हम लोग को पता है क्या करना होता है कि 10 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब बेलन का हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो प्रोसेस में अभी हमको पता चल गया कि बेलन का तो पाई r², r तो यहाँ 2 है, तो ये 2 बार लिखा जाएगा, बिल्कुल 2 बार लिखा जाएगा। और एच अगर निकल गया तो हो जाएगा। अब देखो हमने प्रोसेस कर लिया, ठीक है। अब इसको मिटा करके इनपुट का काम खत्म हो गया, प्रोसेस देखते हैं कि वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहेगा, यानी यहाँ पर 4πr9 हो गया सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, 4 2 दूनी 4 100 हो गया। और यहाँ पर एच, तो देखो ये वाला इधर चल जाएगा, ये सब नीचे आ जाएगा ना, ये 4 4 पूरा कट गया, यानी 900 आ गया एच।
तो क्या आंसर है? बोला नहीं मीटर में कन्वर्ट करो। तो भाई साहब ये सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मीटर में। कितना आसान है ये प्रोसेस, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन में यही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा था कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है, इनपुट जानना है कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों को इनपुट लेना है, ठीक है। मैंने पहले इनपुट लिया कि इनपुट है क्या, फिर मैंने प्रोसेस किया, बस आपका आउटपुट ऑलरेडी निकल जाएगा। लेकिन आपने इनपुट ही नहीं लिया, हड़बड़ी में वहाँ 4 mm को देखा ही नहीं, 3 mm को देखा ही नहीं। यहाँ पर बोला गया कि 4 mm की मोटाई। अब इस क्वेश्चन को कितना तरीके से समझना था, ठीक है। 3 लॉजिक, ऐसे सीधा साधा क्वेश्चन नहीं था, ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन था। चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या लॉजिकल था। एक तो यहाँ यूनिट का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, mm, ये 3 यूनिट पता होना चाहिए था, ठीक है। तो आपको अभी इस क्वेश्चन से सीखने को मिला कि mm को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट क्या करना होगा हमको, सीधा क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा। याद कैसे ही रखना है कि 10 से ही डिवाइड करना है। तो अब इस चीज़ों को गूगल में जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए। क्या सर्च कीजिएगा, ठीक है, कि अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया ये क्वेश्चन। हो सकता है कि ये 4 mm मतलब 1 mm वाला पूछा, ठीक है। तो 1 mm में मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि चलो इसको 10 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कि यह 0.1 सेंटीमीटर होता है, ये पता चलिए। मान लीजिए यही 1 डेकेम मिल जाता है, डेका तो क्या होता है, ठीक है। तो अगर डेका होता तो फिर क्या होता बताइए। तो इसको भी 10 दे देते, 10 से डिवाइड करते तो हम लोगों को क्या मिलता, तो 0.1 मीटर होता। ये सब सीखना था। अब डेसी मतलब क्या होता है, 1 मिनट, ये डेसी मीटर है और ये डैम है, ठीक है। इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर भी आपको जानना पड़ेगा कि हाँ इसके बराबर 10 मीटर होता है। ये डेका है, क्या है, डेका, ठीक है। और ये क्या है, डेशी है। तो 0.1 डेशी में ऐसे ही याद रखिएगा, डेशी मतलब बाई हो गया 10, ठीक है। और में बस यहाँ सी याद रखिएगा, सी हो गया तो 1/10 हो गया। ये यूनिट को एक बार फिर से याद करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिट अगर आप अच्छे से नहीं सीखे, मैं ऐसे याद नहीं रख सकता, मैं थोड़ा ट्रिक बना करके यूनिट्स को याद रखूँगा, ठीक है। जैसे अब बोले, वैसे अब बोला है तो हम क्या करेंगे कि में मीटर है तो मैं बोलूँगा कि ये cm, थोड़ा सी लगा देता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है सेंटीमीटर, तो ऐसे लगा दिए तो मुझे समझ में आ गया कि अब तो ये सी लगा दिए तो ये चेंज हो गया, यानी 0.1 सेंटीमीटर। m की जगह मैं सी कर दिया, हो गया, ठीक है। और अब वहाँ पर हम लोगों को DM था, एक DM में क्या करूँगा, DM मुझे 10 10 10 ऐसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है मुझे, 10 10 10। तो यहाँ पर तो मीटर ही है तो 0.1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक और यूनिट है डेका, डेका मीटर। तो डेका मीटर मतलब क्या हो गया, 1 डेका मीटर। अब हमको क्या लग रहा है कि यहाँ पर देखिए डेका, डेका मतलब भी क्या होता है, ऐसे तो ये डेका मीटर है, बट मैंने फालतू से ट्रिक बनाया कि 10 हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे पता है, इसके बारे पता है, और एक 10 लगाना है बस, ठीक है। एक्स्ट्रा आ गया तो ये वाला थोड़ा सा चीज़ों को याद रखना होगा, नहीं तो इसे क्वेश्चन आसान था, है ना। और फिर इस क्वेश्चन को आपने, मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा नहीं हूँ, बट मैं आपको प्रोसेस बता दिया कि हाँ भाई साहब, कि पहले यूनिट का खेल था यहाँ पे। फिर क्या था, मोटाई मतलब क्या था, मोटाई मतलब ये होता है डायमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। गोले का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4/3 पाई r³। और वो भी पता होना चाहिए कि पिघलने पर ये क्या हो जाते हैं, तो भाई साहब ये पिघलने पर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वॉल्यूम कहलाता है। पिघलने पर वॉल्यूम होता है। तार बनाया जाता है, तार जो होता है वो बेलन होता है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि यार ये बेलन क्यों होगा, क्योंकि तार का शेप ही ऐसा होता है ना, ठीक है। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि लंबाई क्या होता है। तो लंबाई जितना हाइट होगा, जितना ऊंचा होगा मान लीजिए, उतना उसका लंबाई होगा,
तो इस तरह से आपको इनपुट निकालना। आई होप मैंने आपको ये क्वेश्चन बताने में 10 मिनट लगा दिया, बट एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा पूरा। ठीक है कि हाँ, इन्होंने पूरा बेसिक बता दिया, समझा दिया है ना। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन, अब देखिए मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो थोड़ा सा लेट होगा, अब दूसरे सर लोग बताएंगे ये सब 1 मिनट में 30 सेकेंड में। ठीक है, बट वो क्या हो जाएगा 30 सेकेंड में वहाँ एग्ज़ाम में फुस हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, मैं एकदम आराम से ही सॉल्व कराऊँगा। तो ऐसे ट्रिक आप अपनाइएगा, तो जिनका गलत होता है वो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये वाला एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को बनाने वाला अनुपात, ये बड़ा नहीं होता है यार, चलो ये ठीक है, ऐसे ही में हम कर लेते सॉल्व। अब इनपुट, सबसे पहले हमको इनपुट लेना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इनपुट बोला 2 और 3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव को 2 लीटर मात्रा वाले को 2 में दूध वाले एक अन्य द्रव 3 लीटर वाले में मिला दिया जाता है। संपूर्ण दूध और पानी का अनुपात, मतलब बोला कि 2 और 3 अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को क्या बोला गया यहाँ पर दूध बोला गया, मिल्क, और यहाँ बोला गया वाटर। कितना कि 2:3, 3 और 2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को। अब देखिए इनमें से 2 लीटर ही चाहिए। ओके भाई साहब, 2 लीटर चाहिए तुम्हें, ठीक है, मात्रा को 2 लीटर इसमें से। तो हम ये इनपुट में हमको ये इनपुट मिला है। ठीक है, अब प्रोसेस में क्या कर लेता हूँ कि 2 लीटर है, तो अगर इसके बारे में दूध कितना हो जाएगा, तो टोटल तो 5 पार्ट है। अब हमको यहाँ पर ये भी पता चल गया कि ये तो वाटर इतना हो जाएगा, ये प्रोसेस मैंने करके रख लिया। ठीक है, को 2 और 3 के अनुपात वाले एक अन्य द्रव 3 लीटर, तो इसमें भी हम वही कर लेंगे 3 लीटर में कि हाँ दूध कितना 2 और 5 हो गया, क्योंकि टोटल 5 है। फिर ये 3 लीटर वाला भी हम देख लिए कितना हो जाएगा, 2 और 3 और 5 है, ये हो गया वाटर हो गया, ये हो गया मिल्क। अब बोल रहे दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो, बहुत आसान है। अब इन दोनों को अलग अलग जोड़ देंगे, 6/5, 6/5, तो 6/10 हो गया प्रोसेस। अब 2 दूनी 4, 3 3 9, 13/5 ही होगा। यहाँ पर भी मैं गलत कर दिया ना, यहाँ 10 लिख दिया, बल्कि 3 दूनी 6, 3 3 6, ये 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, और यहाँ 10 हो गया है ना, और यहाँ पर 5 ही होगा। देखिए ये थोड़ा सा कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, 12/13, इतना आसान था, और इस लड़के ने नॉन अटेम्प्ट किया, पता नहीं क्यों। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, इनपुट आउटपुट। ठीक है, मेरा देखिए मेरे में थोड़ा सा मैं ये गलती कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 5 आया, मैं 5 को लिख के 10 कर दिया। तो थोड़ा सा मतलब मुझे 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 फोकस चाहिए, टाइम चाहिए, इसीलिए। ठीक है, मेरा वहाँ पर थोड़ा सा मैं 30 में 30 नहीं 29 ही बना पाया, एक नंबर छूट गया इस टाइप का। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऐसे ही हम लेकर के आएंगे। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा पैसा जमा कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा, ठीक है, एक लैपटॉप। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पढ़ाने के लिए सबसे बेटर क्या होता है, मतलब कि लैपटॉप अच्छा होता है कि टैब अच्छा होता है। ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे का, उसको पढ़ाना है, क्योंकि मोबाइल में देख सकते हैं ना, बार बार मिटाना होता है, उतना अच्छा नहीं लगता है। तो लैपटॉप लेना चाहिए, या फिर आपका ये क्या बोलते हैं टैब लेना चाहिए, मतलब कौन अच्छा है, मतलब कि जितना सस्ता में मिल जाए जो उतना बढ़िया है। ठीक है, वो मैं ले लूँगा, ताकि फिर वहाँ पर लिखना रिकॉर्डिंग करना बहुत ही आसानी से हो जाए। और मैथ्स ऐसे ही समझ के पढ़िए, इनपुट आपको पहले देखना है क्वेश्चन में, फिर प्रोसेस करना है, रिजल्ट आईपी का यूज़ करना, आईपी मेथड फॉर मैथ्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।